फाइनली आप सभी के मेजरली बोर्ड एग्जाम सब ओवर हो चुके हैं एंड आप सभी को एक डाउट नहीं बल्कि एक सेल्फ डाउट है कि क्या अभी भी सीयूटी क्रैक हो सकता है, क्या अभी भी सीयूटी प्रिपेयर करके टॉप कॉलेज में जाया जा सकता है। तो लेट मी टेल यू गाइस कि 95% सीयूटी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अब जाके ही सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें से भी मेजरली ऐसी जनता है जो एक नशे में डूबने वाली है और वो नशा है आराम का, लेजीनेस का और प्रोक्रास्टिनेशन का। इस प्रॉब्लम का ही फायदा उठा के हमें उस बड़ी जनता से गाइस आगे निकलना है। और उस जनता से कैसे आप निकलेंगे आगे? सही तरीके से सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट करके। और ये सही तरीका क्या है यही मैं आज की वीडियो में आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं और लास्ट तक जरूर रखिएगा बिकॉज़ लास्ट में आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट भी है। सबसे वाहियात तरीका सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद मोटिवेशन मिली और आपने कल से ही सीयूटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी विदाउट प्लानिंग। आपने कल तो सीयूटी पढ़ लिया लेकिन परसों क्या पढ़ना है, तरसों कौन से टॉपिक पढ़ने ये तो आपको पता ही नहीं है और एंड तक जाके बिल्कुल हौच पौच तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहेगी। मेरा आप सभी को रिकमेंडेशन होगा कि अगले 3 दिन तक रेस्ट लो और इस रेस्टिंग पीरियड में आप सभी को कोई मूवी या वेब सीरीज नहीं देखनी। आप प्लानिंग पर फोकस करो कि भैया मैं 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में क्या पढ़ूंगा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में क्या पढ़ूंगा, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में क्या पढ़ूंगा, बैकलॉग को क्लियर करने का मेरा क्या टाइम रहेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब दूंगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कब दूंगा। माइक्रो लेवल पे प्लानिंग करो, डे वाइज वीक वाइज प्लानिंग करो, तब जाके गाइस आपकी सही तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हो पाएगी। अदरवाइज एंड तक हौच पौच प्रिपरेशन रहेगी। एक चीज बोलूंगा कि आप सभी का जो भी ड्रीम कॉलेज है, जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, एक व्हाइट कलर का पेपर लो, उस पे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और अपना टारगेट लिखो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं और उस जो अपने पेपर की स्लिप बनाई है उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो या फिर अपने किसी गेट पर चिपका दो सो दैट बार बार आपको दिखता रहे। मैनिफेस्टेशन इसे बोला जाता है। यूट्यूब पर जाके इसके बारे में सुनिएगा कि मैनिफेस्टेशन की कितनी बड़ी पावर होती है। नाउ एक चीज बोलूंगा, बड़े से बड़ा टारगेट आपका रहना चाहिए। अगर आपका ये टारगेट है कि बस कोई भी कॉलेज मुझे मिल जाए, मुझे बस पासिंग मार्क्स मिल जाए सीयूटी में, तो ये वीडियो बंद कर दीजिए क्योंकि इतने लिमिटेड नंबर तो आप वन शॉट देख के ले आएंगे। सीयूटी बहुत आसान है लेकिन सीयूटी डिफिकल्ट है अगर आपका बड़ा टारगेट है और टॉप कॉलेज में आप जाना चाहते हैं। और मेरे वही व्यूअर्स होने चाहिए जिनका टारगेट बड़ा है। आपको बड़ा टारगेट लेके चलना है और कमेंट में आप लिख दीजिए दैट आई एम गोइंग टू क्रैक सीयूटी यूजी 2025। मुझे आप में से ना कोई भी अगले साल ड्रॉपर नहीं देखना है। जो ड्रॉपर हैं और फर्स्ट टाइमर हैं सबको इस बार ही सीयूटी क्रैक करना है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सभी के पास ये गोल्डन मौका है। इस गोल्डन मौके को हाथ से मत जाने दो। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके क्लास 12th में अच्छे पेपर नहीं गए हैं और लो परसेंटेज आने के चांसेस हैं। खासकर मेरे साइंस के स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। मेरे अपने बोर्ड्स एग्जाम में 96.2% आए, सीयूटी में भी तगड़े नंबर आए, अच्छा कॉलेज मिल गया और मुझे यह लगा कि यार ओरिएंटेशन के दिन जितने बच्चे मेरे पास आसपास बैठे हैं सब दिग्गज बैठे होंगे। लेकिन जो मेरा आज के समय में घनिष्ठ मित्र है उससे जब मैंने पूछा कि भाई आपके बोर्ड में कितने आए थे, व्हाट ही टोल्ड मी उसके 70% आए थे। लेकिन सीयूटी में उसने अच्छी प्रिपरेशन करके 780 मार्क्स हासिल किए आउट ऑफ 800 और आपके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 980 मार्क्स हासिल किए आउट ऑफ 1000। तो इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्लास 12 में कितनी परसेंटेज आ रही है। आपको टारगेट रखना है बड़ा से बड़ा और सीयूटी को गोल्डन मौका समझ के इसकी सही प्रिपरेशन करनी है। बस एक चीज को हमेशा याद रखो, 1 मंथ वर्सेस 3 इयर्स। इसका यह मतलब है कि अगर आपने आने वाले 1 महीने में तगड़ी मेहनत कर दी, इसको यूटिलाइज कर लिया, तो जो अगले 3 साल आपके कॉलेज लाइफ के होने वाले हैं बहुत अच्छे होंगे। एंजॉय करोगे, बड़े बड़े फेस्ट में आप सभी जाओगे। लेकिन ये 1 महीना अगर आपने एंजॉय किया, रील्स देखी, प्रोक्रास्टिनेशन किया, सोते रह गए, तो अगले 3 महीने पछताओगे कि काश मेहनत कर ली होती और अच्छा कॉलेज मिल जाता, नामी ग्रामी कॉलेज मिल जाता। ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप सभी को अच्छे कॉलेज में पहुंचाने के लिए, अच्छा स्कोर करवाने के लिए मैंने अपना खजाना स्टडी मटेरियल फाइनली लॉन्च कर दिया है। मेरे अपने ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफ। आप सभी को मेरे ऐप के ऊपर चैप्टर वाइज वेटेज शीट मिल जाएगी जिसमें यह आपको पता चलेगा हर एक डोमेन सब्जेक्ट के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सो दैट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ज्यादा टाइम दें और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर कम टाइम दें। साथ ही साथ आपके इंग्लिश के लिए कंप्लीट वोकैब एंड ग्रामर मॉड्यूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने ऐप पर प्रोवाइड कर दिया है और एक सिलेक्शन ट्रैकर भी आपको प्रोवाइड किया है। कैसे आप एक्सेस करेंगे? सिंपली मेरा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये 3 आपको डंडी दिख रही है, इस पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो फ्री मटेरियल आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके के फोल्डर दिखेंगे और इन फोल्डर के अंदर ये सारा फ्री मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां आपकी जिम्मेदारी बनती है गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको भी पता है कोई इतना स्टडी मटेरियल फ्री में आपको नहीं देगा। इस चैनल
प्रॉपर मैं आप सभी को अपने भाई बहन की तरह इतने पर्सनल लेवल पे गाइड करता हूं, आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूं और अपडेट्स तक इस चैनल पे देता रहता हूं। ऑल इन वन चैनल है, सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ अब मैं आपको बताता हूं सही तरीके से कैसे सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। जो गाइस मैंने आप सभी को 3 दिन रेस्टिंग पीरियड दिया है ना, उस समय पर आप सभी अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाइए और वहां पर आपको इंडेक्स दिखेगा। उस इंडेक्स में आप एनालिसिस करो कि यार कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुझे अच्छे से आते हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाते हैं, लेकिन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपने काम चलाओ तरीके से कंप्लीट किए, मतलब वन शॉट देखा, एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे से नहीं करी। आपको अगर बोल दिया जाए कि कल आपको इस चैप्टर का टेस्ट देना है, आज ही आज आपके पास रिवीजन का टाइम है, कल अगर आपको पेपर देना पड़े आप एकदम से घबरा जाओ, तो वो चैप्टर आपका वीक चैप्टर बन जाता है। इन पर्टिकुलर चीजों को आइडेंटिफाई करो और अकॉर्डिंगली टाइम दो। मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा सबसे पहला हफ्ता आप इन वीक चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो YouTube से अपनी प्रिपरेशन करेंगे मेरी तरह, तो आप सभी के लिए ना मैंने YouTube का कंप्लीट एक मास्टर गाइड रेडी किया है कि आप YouTube से कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऊपर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, उसमें किस तरह वीडियो लेक्चर्स का इस्तेमाल करना है ये आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ एटलीस्ट ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स नहीं बट ये वीक चैप्टर्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सभी को एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए। वन शॉट पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा, क्योंकि वन शॉट का कॉन्सेप्ट होता है कि आप सभी को ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाए, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दिया जाए, बट आपको पता है सीयूटी के अंदर इस बार कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली की तरह 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा ये रिस्की बन जाता है। बाकी रिवीजन आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और आप सभी को भी पता है कि रिवीजन करना बड़ा ही बोरिंग काम है। जो ऑलरेडी पढ़ रखा है उसे हमें वापस से पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप बुक से नहीं पढ़ना चाहते, आप नोट से रिवाइज नहीं करना चाहते, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। इसका क्या मतलब है, आप सभी अगर अपने नोट से रिवाइज नहीं करना चाहते तो चैप्टर वाइज से टेस्ट दे दो। जिस भी चैप्टर का आपको रिवीजन करने का मन है तो उस चैप्टर का बैठ के एक टेस्ट दो। जब आप उस बैठ के उस चैप्टर का टेस्ट दोगे तो आप सभी को कई सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के दिखेंगे, कई सारे फॉर्मूला आपके उस समय पर रिवाइज होंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट उस समय पर रिवाइज हो रहे होंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपको याद आ रहा होगा कि अच्छा ये किताब किसने लिखी थी, प्रहरा इंस्क्रिप्शन कहां पे है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। सो ये सारी चीजें आप सभी को याद आने लगेंगी। सो रिवीजन के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हो। सो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आप अभी अपनी सीयूटी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। बाकी डिटेल्ड आप सभी की जो गाइड है मैं कुछ समय में रिलीज करूंगा। एंड एक चीज बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस के लिए इधर उधर मत जाना। आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी चीज मैं 2 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा हूं। आप सभी ने गाइज मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है, इतना हाई क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, तो कुछ समय के लिए और वेट कर लीजिए। सीबीटी मोड में आपके लिए कुछ बड़ी चीज 2 अप्रैल को आने वाली है। सो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।